नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। आज बात करने वाले हैं इस समय सबसे मच अवेटेड मूवी की। जी हां, नेटफ्लिक्स ने आयरन खान के निर्देशन वाली पहली फिल्म द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का पहला प्रीव्यू जारी कर दिया है। बता दें कि ये सीरीज 18 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये निर्मित है। ये श्रृंखला आयरन खान द्वारा बनाई गई है। तो आज आर्यन खान की इस पहली मूवी की आज हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो इस मूवी का हिस्सा है, जो इस सीरीज का हिस्सा है। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं जिन्होंने विलन का किरदार निभाया है बैड्स ऑफ बॉलीवुड में। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय टू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। सर, सबसे पहले किसी भी बातचीत की शुरुआत करने से पहले आपसे जानना चाहूंगी, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आपका जो कैरेक्टर है वो किस तरीके का है, साथ ही ये मूवी किस फॉर्मेट पे तैयार की गई है? ये इसके अंदर जो मेरा किरदार है, मैं गफूर भाई हैं उनका राइट हैंड हूँ। गफूर इज प्लेड बाय मिस्टर अरशद वारसी और मैं उनके साथ में हूँ। उनके जो भी मूव्स है वो अपने को करने हैं। जैसे ही इज इन दुबई एंड फ्रॉम देयर ही इज ऑर्डरिंग अस, और अपन उनके जो भी काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक बैक टाइम का एरिया, मतलब ये कह लो कि समय बैक इन 90s का दौर है, उस टाइप का दिखाया गया है। और अरशद वारसी जो है गफूर का कैरेक्टर के नेम जो है वो सारे चेंज कर दिए गए हैं ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से। भूपेंद्र जी, देखिए, जब पूरा खान परिवार इस दौरान मौजूद था जब इस फिल्म का प्रीव्यू था और हमने देखा तमाम बॉलीवुड सेलेब्स भी मौजूद थे और आर्यन खान की जो तस्वीरें सामने आई, जो उनका तरीका सामने आया, उसने फैंस का दिल जीत लिया कि किंग खान के बेटे हैं तो उनमें भी शायद वही एटीट्यूड होना चाहिए था। जिस तरीके से हम ये सोचते हैं कि बॉलीवुड में जो किड्स हैं उनका उसी तरीके का एटीट्यूड होगा, लेकिन आर्यन खान का जो एटीट्यूड था, जो तरीका था, वो बहुत ही सौम्यता से भरा हुआ था। आपने उनके साथ काम किया है, उसके बारे में कुछ शेयर करें। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम। हर कोई एक जैसा नहीं होता। और यस, आर्यन के साथ में जब वेरी फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, जब मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो फ्रॉम डे फर्स्ट आई वाज वेरी मच हैप्पी कि ही इज टू डाउन टू अर्थ। मतलब जिस तरह दिखाया जाता है कि बॉलीवुड एक्टर्स के जो बच्चे हैं वो कई बहुत एटीट्यूड रखते हैं, कई हर किसी का अपना अपना दारोमदार है, वो उनको पता है कि पब्लिक को कैसे डील करना। बट आर्यन खान के मामले में मैं ये कहूंगा ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर किसी को इज्जत देता है, चाहे वो 81st एडी हो, चाहे वो 8th एडी हो, चाहे वो कैरेक्टर एक्टर है या वो मेन लीड है। तो हर किसी को वो बराबर इज्जत देते हैं और अपने सीनियर्स की बहुत इज्जत करते हैं। और ये एक वीडियो भी आया था जिसके अंदर आप देखेंगे एक तरफ वो बॉबी देओल को उठा रहे हैं और एक तरफ मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी उठा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि उनको क्या संस्कार दिए गए हैं। एंड बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही एनर्जेटिक है अपने पापा की तरह और सबको रिस्पेक्ट देता है। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू वर्क विद हिम और आई वुड लव टू वर्क विद हिम इन फ्यूचर आल्सो। देखिए, ये फिल्म ये जो सीरीज है, ये जब से आई है तब से धमाल मचाने में लगी हुई है और आर्यन खान की ये निर्देशन वाली ये पहली फिल्म मानी जा रही है, उनके निर्देशन में बनी ये पहली फिल्म है। तो किस तरीके का आपको भी एक्सपीरियंस रहा और कुछ और अगर इलाबोरेट करके बता सकते हैं हालांकि हम चाहेंगे कि सब इस सीरीज को पहले देखें उसके बाद समझें, लेकिन आपके नजरिए से इस फिल्म को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो किस मूवमेंट पे, किस समय पे फिल्म कहां बदल रही है और इसका मोटिव क्या है? देखिए, ये मैं इस बारे में यही कहूंगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। क्योंकि इसके बारे में खोलना, इसका मतलब ये होगा कि वो उस पर असर होता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, आप जाके देखिए, बजाय मैं बोलूं आप बोलोगे वो ज्यादा बेहतर है। पब्लिक देखिए, अगर मैंने सारे राज खोल दिए तो फिर कोई भी देखने नहीं जाएगा। तो आई एम सॉरी, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, ये है कि अबाउट आर्यन खान, अबाउट SR के साहब, शाहरुख खान साहब के बारे में, इन सब के बारे में ये बोलूंगा कि इनसे पर्सनली मिले और वो बहुत ही प्यार से मिले। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो है मेन विलेन है उसके साथ में है या ऐसा है या वैसा है। मतलब हर किसी को अपना प्यार दिया, वो जो रिस्पेक्ट दे एक्चुअली उनके जिसके वो हकदार हैं उन सबको वही रिस्पेक्ट दी उन्होंने। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि यार
ये साला छोटा एक्टर तो उसको साइड में ज्यादा वो करो मत। दे पेड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। अच्छा रेमुनेशन दिया उनको, अच्छा रोल दिया, अच्छा उनको अच्छा बिहेवियर, जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए। एक एक्टर को आगे बढ़ता है, उसको खुशी मिलती है कि जब वो बड़े एक्टर्स के साथ काम करता है और उसको जब वो ट्रीटमेंट मिलता है जिसका वो हकदार है, वो बहुत खुश होता है। हालांकि मेरे को तो 25 साल हो गए और अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, सबके साथ मैंने काम किया है और सब मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने ये देखा कि उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये बंदा पुराना है, ये बंदा नया है तो इसको थोड़ा साइड कर दो। उन्होंने सबको बराबर का रिस्पेक्ट दिया, विच दे डिजर्व। देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि पर्दे में कुछ चीजें रहना ही जरूरी होता है, तो लोग सीरीज को देखें और उसके बाद समझे कि इस सीरीज में है क्या। लेकिन अगर इसके जेनर की बात करें सर, तो कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है कि या ये कॉमेडी मूवी है, एक्शन मूवी है या रोमांटिक मूवी है? अगर इसका जेनर अगर आप डिस्क्राइब कर सके तो। दिस इज अ फुल मसाला मूवी। इसमें आपको एक्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसी स्टोरीज पता लगेंगी जहां से आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो। हम एक्टर्स हैं, हम कैसे मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत को यहाँ पर स्ट्रगल बोला जाता है, तो वो मेहनत उसमें दिखती है। कैसे लक्ष्य ललवानी जो है आकाश, उसके अंदर काम करता है और धीरे धीरे उठता है, कैसे क्या होता है नेपोटिज्म, और किस तरह उसको दूसरे लोग हैं जैसे चैनल्स का दिखाया। बहुत चीजें हैं जो आप देखोगे, आपको पता लगेगा कि एक्चुअली बॉलीवुड में हो क्या रहा है या क्या चलता है और क्या क्या हुआ होगा, किससे बंदा गुजरा होगा। तो काफी चीजें उसमें दिखाई गई हैं। तो कुल मिलाकर जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड इस मूवी का नाम दिया गया, उससे कहीं ना कहीं पिक्चर काफी क्लियर होती है कि बॉलीवुड में क्या कुछ सिचुएशंस आती हैं, क्या चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं वहां पर काम करने वालों को। वो सारे चीजों का मिश्रण है कुल मिलाकर ये सीरीज। अब सर थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि आपको 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, कुछ आपके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करना अगर चाहें, जिससे आपने क्या सोचा कि आप बॉलीवुड में आएंगे, फिल्मों में काम करेंगे, स्टार्स के साथ काम करेंगे, कैसे आपका कारवां शुरू हुआ? जी नहीं, मैं कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन। मैं 6 बार इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2000 के अंदर आई गॉट 9th रैंकिंग इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। आर्म रेसलिंग के अंदर, किक बॉक्सिंग में इंटरनेशनल किक मेडलिस्ट हूँ। एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता मैंने अपनी कंट्री भारत के लिए। और मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं बॉलीवुड में आके काम करूं, बट किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। डेस्टिनी वाज हैविंग सम अदर प्लान्स फॉर मी। मैं वहां पर उस टाइम पे आई वाज चीफ सिक्योरिटी मैनेजर इन सूर्यस हॉस्पिटल। वहां पर मैं कार्यरत था आज से 25 साल पहले। वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई। मैं मीका पाजी के साथ आया, मीका पाजी के साथ यहाँ पर आया बॉम्बे। यहाँ पर आकर मुझे कुछ ऑफर्स मिले। फिरोज खान साहब ने, मरहूम फिरोज खान साहब ने मुझे मेरी पहली फिल्म में ऑफर की, जानशीन। पुनीत सर जी के थ्रू मैंने पहली फिल्म साइन की थी, वो थी सीमाएं विद जॉन अब्राहम एंड आकांक्षा। बट वो अनफॉर्चुनेटली वो शेल्व हो गई। उसकी जगह पे बनी संगार, जिसको आप जानते हैं गर्व के नाम से। दैट वाज माय सेकंड मूवी। फिर उसके बाद सिलसिला चलता चला गया। आई वाज वेरी गुड इन एक्शन, डायलॉग भी अच्छे बोला था, बॉडी भी अच्छी थी, तो कंटिन्यूसली काम मिलता चला गया, आगे बढ़ते चले गए। अभी अराउंड 96 के अराउंड फिल्म्स कर चुका हूँ। अभी हाल ही में आई थी अपना 2-3 सीरीज आई है मेरी। एक तो राणा नायडू है, उसके अंदर भी था। अभी एक वो आई है सीरीज गैम्बलर, उसके अंदर था। अभी ये आ गई है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी लाहौर है सनी देओल जी के साथ में, जिसमें मैं अभिमन्यु सिंह के अपोजिट हूँ। उनके साथ नहीं बल्कि उनके ऑपोजिट, और परफॉर्म करने में बहुत अच्छा लगा। राजकुमार संतोषी जी उसके डायरेक्टर हैं, तो वो भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक रिलीज हो जाएगी। अभी उसका कुछ पैच वर्क है। फ्रॉम 13 अक्टूबर इट विल स्टार्ट टू बी देयर इन अमृतसर फॉर दैट। देखिए, आपने बताया कि आप पहले स्पोर्ट्स में थे और आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आप एक बड़े लेवल पे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक स्टार था, जो एक एक्टर था, वो जो एक्टिंग थी वो आपके अंदर थी, तो शायद इसी वजह से आप वहां तक पहुंच पाए और आपने अच्छा काम किया। देखिए, हर किसी का एक सपना होता है कि उसे एक किक मिल जाए,
कि वो एक बड़े शिखर पर पहुंच जाए। आपने तमाम मूवीज की हैं, लेकिन शायद ऐसा आपको भी लगता होगा कि जिस प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े सितारे हैं उस तक आप पहुंचे हैं, उसके आप भी हकदार बने, जैसे कि आप विलन का किरदार आमतौर पर करते चले आ रहे हैं, तो क्या अभी भी आप उस किक का वेट कर रहे हैं? मैडम देखो, हर कोई अपने लेवल पे किसी अच्छी स्क्रिप्ट का, अच्छे रोल का इंतजार कर रहा है। सनी पाजी हैं, वो अपने लेवल पे अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं। अक्षय पाजी हैं, वो अपने लेवल पे अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट ही है जो उनको बूम देती है। तो यस, मैंने राउडी राठौर में भी आई वाज देयर, आई वाज देयर राजधानी एक्सप्रेस, मतलब बहुत सारी ऐसी फिल्म्स की हैं। धूम वाज अ वेरी बिग ब्लॉकबस्टर ऑफ माइन इन व्हिच आई प्लेड ऑफ द कैरेक्टर ऑफ अनवर हटेला। अगर आपको याद हो, धूम 1 के अंदर दैट चोर बाजार सीन दैट आई डिड। अभी राउडी राठौर है, उसका अलग बूम है, हर चीज का अपना वो है। एंड यस, आई एम मैंने अभी कुछ फिल्म्स की हैं जिनके अंदर आई एम डूइंग मेन नेगेटिव, but still I'm waiting for some good roles in which I can do much better. तो हर कोई चाहता है और अच्छा करो और अच्छा करो। ये एक बात है, फैक्ट है कि एक आर्टिस्ट कभी संतुष्ट नहीं होता, एक एक्टर कभी संतुष्ट नहीं होता। वो रोल मिलता है, कहता है अभी यार ये काम किया, अभी ये वाला काम करूं, अब वो करूं, और अच्छा अपने आप को मंजा हुआ कलाकार बनाने के लिए इज जस्ट वेटिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, एंड सेम इज विद मी। देखिए, अगर बात करें अभी से ठीक 2 साल पहले की बात करें, तो एक ऐसा दौर आया था जिसमें बॉलीवुड को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी, नेपोटिज्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी, चाहे वो तमाम एक्टर्स की मौत के बाद ये चर्चा शुरू हुई। आप बॉलीवुड का एक हिस्सा हैं, आप वहां पर लगातार मौजूद हैं। क्या लगता है आपको बॉलीवुड में किस तरीके से काम होता है? क्या जो स्टार्स हैं उनके बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत आसानी है इन कंपैरिजन ऑफ जो स्टार किड्स नहीं हैं? मैडम देखो, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल आपने पूछा, और ऐसा पूछा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा वो है। इसको बहुत ही डिप्लोमेटिक होकर मेरे को जवाब देना पड़ेगा। बट ये एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई बैकग्राउंड है तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है यहाँ पर बॉलीवुड के अंदर काम करने में। अब मैंने पीछे एक शाहिद कपूर साहब का एक इंटरव्यू, एक वो देखा था, व्लॉग या वीडियो कह लो, जिसके अंदर वो खुद बता रहे थे कि भाई एक बंदा है जो पैदल चल के स्ट्रगल कर रहा है, और एक बंदा ऐसा है जिसकी स्ट्रगल ही मर्सिडीज में या बीएमडब्ल्यू में हो रही है। और इंडिया के जो टॉप नामचीन डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, सीधा उनसे बात होती है। तो ये फर्क होता है, और ये फैक्ट है कि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें मेहनत करके आगे आना पड़ा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुझे जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, सलमान खान, दे प्रमोटेड मी, दे गेव मी वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। उन्होंने मेरे को सामने से प्रमोट किया, सामने से डायरेक्टर को बोल के मुझे कास्ट करवाया। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टार किड्स हैं उनके अंदर दिल नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं, मगर वो all upon your destiny, your hard work, the way you tackle people, how you interact with people, ये सब कुछ काउंट करता है। अगर आप अपने अंदर एटीट्यूड रखोगे, अपना बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक रखोगे, तो फिर आपको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्टार किड्स हैं वो दूसरे को नीची नजर से देखते हैं। इवन रणवीर भाई हैं, रणवीर कपूर, उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है। तो दे ऑल आर वेरी गुड। कुछ हो सकता है ऐसे हों कि जो जिन्होंने ऐसा फेस किया हो, या किसी को ऐसा बैड एक्सपीरियंस होगा, बट इन माय करियर मैं ये बोलूंगा, सलमान भाई ने मेरे को सपोर्ट किया, शेरा भाई हैं, उनके जो बॉडीगार्ड हैं गुरमीत खेरा, वो अपने बड़े भाई हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया मेरे को। अभिषेक बच्चन ने सपोर्ट किया, इवन अपना जॉन अब्राहम, ही सपोर्टेड मी अ लॉट। तो ऐसा ऑल द फाइव फिंगर्स आर नॉट द सेम, हर कोई वैसा नहीं है। कुछ होंगे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट हो सकता है कुछ हो। मेरे को तो सब अच्छे मिले, तो आई विल से कि मुझे तो सब ठीक है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम करने के दौरान एक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? कोई ऐसा मोमेंट उस दौरान आप शेयर करना चाहें, क्योंकि तमाम बड़े स्टार्स इस मूवी में आपके साथ काम करे हुए हैं। मैडम बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। अब व्हेन आई वाज वर्किंग इन धूम, तो आई वाज वेरी मच इनसिक्योर कि यार सामने अभिषेक बच्चन है,
अमिताभ बच्चन साहब, उनके सुपुत्र। अब उनके साथ मेरा वो सीन था, मैंने सीन तो अपना पूरा कर दिया, मुझे ये था यार ये सीन उड़ ना जाए, मगर थैंक्स टू अभिषेक भाई ऑल्सो, उन्होंने वो मेरा सीन पूरा का पूरा रखा, और वो सीन ने मेरे को बहुत ही बड़ा, एक कहते हैं ना, इस बॉलीवुड के अंदर एक मुकाम हासिल करने में मेरी मदद की। सनी पाजी के साथ मैंने कई फिल्म्स की हैं, अपना मेरी पहली फिल्म ही उनके साथ कैसे कहूं कि प्यार है थी, फिर नक्शा, फुल एंड फाइनल, अपने अभी लाहौर कर रहा हूँ। सन्नी पाजी इज अ वेरी गुड गाय, वो बहुत प्यार से मिलते हैं, और वो कहीं ना कहीं होते, मैं उनको, मेरे को याद है ना, जन्मदिन पे गया था उनके, मैं उनको जन्मदिन पे विश करने गया था, तो ही हिमसेल्फ सेड जाके पंडित जी नु मिल रहा है, पंडित जी बोले तो अनिल शर्मा जी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा इधर उधर बिजी था, तो मैं जा नहीं पाया, और ज्यादा मुलाकात हो नहीं पाई, नहीं तो आई वुड हैव बीन देन गदर 2 आल्सो, गदर ओके 2 में भी होता, जी। बट कोई नहीं। बाकी जो सबके साथ काम किया, हर कोई बहुत अच्छा है, SRK का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, आमिर खान साहब का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, सलमान खान फिल्म्स के अंदर भी अच्छा वो है, मगर मैं अपना पर्सनल बोलूंगा, मैं उस समय आई व्हेन आई वर्कड इन जानशी, दैट वाज माय वेरी फर्स्ट मूवी, और मेरे जो फेवरेट एक्टर थे फिरोज खान साहब, उन्हीं के साथ काम किया मैंने, और वो फिल्म ऐसी हुई कि मतलब उन्होंने मेरे को अपने सामने बैठ के खाना खिलाते थे, बैठ इधर गोपी, बैठ इधर मेरे साथ खाना खा, तो ही रिस्पेक्टेड मी अलॉट, और भगवान उनकी आत्मा को शांति बख्शे। वो मेरे फेवरेट एक्टर भी थे, उनके साथ काम करने का भी मौका जी। मिला, और अगर वो होते तो शायद कुर्बानी का रीमेक कर रहे थे, तो उसके अंदर भी मैं नजर आता, बट भगवान के कुछ और ही प्लान थे, वो अब भूपेंद्र इस जी, अब दुनिया में थोड़ा नहीं सा है। आपकी पर्सनल लाइफ पे अगर हम बात करना चाहें तो जनता जानना चाहती कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपका स्पोर्ट्स को लेकर आपने जैसा बताया वो सफर शुरू जी हुआ, और अब आप कहाँ, हालांकि आप बताते कि आप मूवीज में काम करते तो मुंबई में रहते होंगे, लेकिन कहाँ के आप रहने वाले हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, दिल्ली के राजेंद्र नगर की मेरी पैदाइश है, ओल्ड राजेंद्र नगर 35/2, और मेरे फैमिली में मैं हूँ, मेरी माता जी हैं, पिताजी गुजर चुके हैं, छोटी बहन है, मेरी वाइफ है, और मेरा एक बच्चा है जशनजोत, जो अभी 1 साल का हुआ पूरा, और अभी अपन पटेल नगर में रहते हैं, वेस्ट पटेल नगर के अंदर, और वहीं से अभी सब कुछ चलता रहता है, तो माय फैमिली इज इन मुंबई, अभी वो कभी मुंबई आ जाते हैं, कभी मैं उधर चला जाता हूँ, तो लाइक दैट। और अभी क्योंकि लड़का हुआ है, तो लड़के के साथ त्योहार ही चल रहे हैं, क्योंकि पहला साल है, तो पहली दिवाली, पहली होली, पहला नया साल, तो ज्यादातर मैं उधर ही होता हूँ। स्कूलिंग मैंने जो है GHPS नानक प्यो से और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 फरीदाबाद से की है। ग्रेजुएशन के लिए आई वेंट टू श्री गुरु तेग बहादुर खालसा पोस्ट ग्रेजुएट इवनिंग कॉलेज इन देवनगर इन द ईयर 1996, तो वहां से मैं पास आउट हूँ, और जॉब्स की हैं वहां पर, कराटे कोच था, ऑल दिल्ली कराटे का जनरल सेक्रेटरी था, तो स्पोर्ट्स का रुझान मेरा स्कूल टाइम से ही था। पापा थे तो पापा बोलते थे बाबे तू स्पोर्ट्स कर, स्पोर्ट्स कर, माय निकनेम इज बाबा, तो स्पोर्ट्स करता रहा, और मेरे GHPS करोल बाग में मैं पहले पढ़ता था, तो करोल बाग से मैंने जो है ट्रांसफर लेके, मेरे को जो है हमारे जो स्पोर्ट्स कोच थे राकेश शर्मा जी, उन्होंने मेरे को GHPS नानक प्यो में एडमिशन दिलवाया, और उन्हें ट्रेनिंग दी, उसके बाद मैं दिल्ली स्टेट चैंपियन भी रहा, फिर नेशनल्स के अंदर गया, शॉट पुट थ्रो में वो जी। मैं इंडिया में टॉप 8 के अंदर आया था, बट कुल फिर वहां मिलाकर कुछ आपका जो सफर ऐसे रहा सर वो मेरे को कुछ काफी स्ट्रगल से समझ में भरा आया हुआ है, रहा। मेरे को ऐसा लगा कि स्टीरॉइड्स वगैरह या ऐसे लेने पड़ेंगे, जो मैं क्यों, बिकॉज आई एम सिक, तो मैं उन चीजों से दूर रहता हूँ, तो आई चेंज माई लाइफ, आई चेंज माई ट्रैक, आई बीन टू कराटे, जहाँ पर स्टीरॉइड्स की आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कोई लेता है नहीं लेता, बट मेरे को ऐसा कुछ पता लगा था कि कोई शॉर्टपुट वगैरह में थ्रो बढ़ानी है या एथलेटिक्स करना, तो स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे, तो वो चीजें मेरे को अलाउ नहीं करती थी, मेरा इनर इंस्टिंक्ट मेरे को अलाउ नहीं करता, तो आई चेंज माई लाइफ, आई चेंज माई ट्रैक, आई बीन टू कराटे, मार्शल आर्ट्स एंड आर्म रेसलिंग के अंदर इंडिया चैंपियन चलता रहा हूँ, जी। और
भूपेंद्र जी, एक Like बिल्कुल it's so अलग बैकग्राउंड से एक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड में पहुंच जाना आपके लिए देखिए मुश्किल तो जरूर रही होगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट था तो आप वहां तक पहुंचे। आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा इस जर्नी के दौरान? मेरे जर्नी के अंदर मेरी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे मेरे पिताजी का रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मेरे को याद है कि जब मैं मुंबई आया था, उसके 2-3 महीने बाद ही मेरे पापा का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर वो बेड पे आ गए थे बिल्कुल, और मरने मरने के कगार पे आ गए थे। मगर उन्होंने मेरी हिम्मत में दी मेरे को, नहीं बाबे तू उधर रह, तू मेहनत कर, और वो तेरे कुछ चाहिए तू बोल मेरे को। तो जो कि हम ऐसे माहौल से हैं कि जिम्मेदारियां हमसे मतलब छिपती नहीं है, वो कोई दे ना दे, हम जिम्मेदारियां अपने ऊपर अपने आप ले लेते हैं। तो मेरे को ये था कि यार पापा है, मैं यहाँ अकेला हूँ, वहां पर 3 लोग हैं, तो मेहनत बहुत करता था, फिर मैं पीछे नहीं हटता था। मगर फिर भी पापा का पूरा सपोर्ट था। कोई चाहिए वो कहते बाबे टेंशन मत ले, कुछ भी चाहिए तू बोल। नहीं पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं करता हूँ। तो उनका ये कह देना ही मेरे लिए बहुत होता था कि कुछ चाहिए, या मैं कहते हैं ना कि बाप चाहे लेटा ही हो, अगर जिंदा है ना तो बस तुम आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो आपकी बैकबोन है। तो मेरे पापा मेरी बैकबोन थे, मदर बैकबोन थी, वो सपोर्ट करते थे बहुत। कुछ भी होता था मैं बोलता था मम्मी ऐसे ऐसे है, या वो है, बादाम चाहिए, कुछ चाहिए। जो मैं दिल्ली में होता है, बॉम्बे होता था, वो दिल्ली होते थे, जो भी सामान अपने को ड्राई फ्रूट है या कुछ भी, जैसे मैं बोलता था ना, यहाँ मैं बोलता था वहां से सामान आ जाता था। तो फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है, आज भी सपोर्ट है। कभी भी कुछ होता है तो सब एकजुट होकर रहते हैं। बिल्कुल। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। तो सर अब क्योंकि समय में इजाजत नहीं दे रहा, तो अब आखिरी सवाल, या कह सकते कि आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि भाई ये आप जो वेब सीरीज है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, आप जरूर देखिए। और इसमें हम सभी ने मेहनत की है, अकेले आर्यन खान ने नहीं, अकेले मैंने नहीं, अकेले किसी और ने नहीं, हम सभी का ये टीम वर्क है, और सबने दिल खोल के मेहनत की है। हम तो अपना किरदार करके चले जाते। वो आर्यन था जो 24 घंटे, वो शाहरुख खान साहब थे जो उनके साथ में, शायद उनका भी पूरा सपोर्ट रहा होगा कि भाई मेरे बेटे का वो है पहला प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने भी उनकी देखरेख में ही हो रहा होगा। तो सबने, हम तो अपना काम करके चले गए 2, 4, 8, 10 घंटे में। उसके बाद जो उनका मेहनत है, वो इस आप प्रोजेक्ट को देखोगे तो उसमें झलक के आएगी। आप देखोगे इतना अच्छे से उन्होंने सबको मतलब क्रिस्पी बना के रखा है, एकदम ग्रिप रही है। मैं जो प्रीमियर के अंदर मैंने देखा, जो जितने भी उन्होंने वो दिखाया एपिसोड, इट वाज क्रंची, इट वाज क्रिस्पी, फुल ग्रिप ऑन इट। और बहुत मेहनत की सबने, लक्ष्य ने की है, राघव ने की है, सबने बहुत, बॉबी पाजी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। सब सीन्स हैं, आप देखिए कुल मिलाकर जो really टीम वर्क था उस सीरीज में देखने को मिल रहा है, और अभी जो पहला रिस्पांस आ रहा है वो भी काफी पॉजिटिव आ रहा है। तो भूपेंद्र जी, आपने अपना समय दिया, तमाम बातें हमसे की, अपनी निजी जिंदगी को भी हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज चर्चा हो रही थी बैड्स ऑफ बॉलीवुड की, जिसमें विलन का किरदार निभाया भूपेंद्र सिंह ने, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने तमाम बातें शेयर की कि किस तरीके से एक बड़े स्टार के बेटे होने के बाद भी आर्यन खान ने जबरदस्त भूमिका उसमें निभाई है, सभी को साथ लेकर चले हैं, और इस मूवी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।